Hello everyone, welcome to Sriram's IS. I hope everybody is doing good, things are fine at your place. Let's start with today's session where we'll cover these articles. हम आज बात करेंगे joint United Nations program on HIV/AIDS. You can link it with your prelims. Pygmy hawk के बारे में बात करेंगे, species in news again prelims. इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब, सो इसके बारे में विल डिस्कस प्रीलिम्स मीन्स में. येस, यू कैन मेंशन इट समवेयर इफ कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे ही रहता है वो. पीएम इंटर्नशिप स्कीम, जीएस पेपर 2, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन एज वेल एज प्रीलिम्स, एंड लास्टली क्लासिकल लैंग्वेज पेपर 1 एंड प्रीलिम्स. सो एवरी आर्टिकल जुड़ा हुआ है आज प्रीलिम से, और बीच में आई हैव मेंशन कि कौन सा मेन से आप कनेक्ट कर सकते हो. सो दिस विल बी अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर टुडे एज फार एज 5th of October इज कंसर्न. जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए बाय लाइकिंग दिस लेक्चर. डू शेयर दी सेशंस विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, एसएससी और स्टेट पीसीएस. And you can trust the content that is being given to you, that is being shared in these sessions, as Sriram's IS is serving the nation since 1985. So the trust जो बच्चों ने दिखाया है उस पर वही होता है, उसी के चलते ही एक इतने हम आगे आ पाते हैं. ऑफलाइन yes we were, now we are online as well, so you can refer these sessions and let others know about it. And these sessions are absolutely free, even this and the other sessions given by different mentors. So please do refer and share jitna ho sakta hai. Let's talk about the very first article, that is dealing with classical languages. बहुत बार देखो, अगर आप सेशन के साथ कंसिस्टेंट हो तो आपको मालूम होगा क्लासिकल लैंग्वेजेस वन और द अदर डे न्यूज़ में आते रहती है. दिस टॉपिक किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे सामने आ जाता है, तो इसीलिए बोलती हूँ कि सेशंस के थ्रू भी रिवीजन होती रहती है. तो कोई भी सेशन स्किप मत करा करो, और एवरी सेशन कोई ना कोई कनेक्टिविटी होती ही है, डेफिनेटली होती है. क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में हमें आज इसलिए पढ़ना है क्योंकि यूनियन कैबिनेट, कॉन्टेक्स्ट ये है कि यूनियन कैबिनेट अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, they approved to confer the status to the designation of Marathi, Pali, Prakrit, Assamese and Bengali as classical language. इंडिया के अंदर जो स्टेटस है क्लासिकल लैंग्वेज का, दैट इज गिवन टू सर्टेन लैंग्वेजेस जो कि एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है, एक हिस्टोरिकल, एक कल्चरल क्राइटेरिया को मीट करते हैं, तो उस लैंग्वेज को आप क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा, स्टेटस देते हो. क्या फ़ायदा होता है इससे वो भी आपको बताऊंगी. देखो, जब क्राइटेरिया की बात आती है तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, लेकिन एक जनरल सेंस में देखो, अगर मैं किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने जा रही हूँ, मैं तो कौन होती हूँ देने वाली, जस्ट फॉर कि आपको समझ आए, तो ऐसी टोन आ जाती है. तो यहाँ पर ये जो क्राइटेरिया है वो क्या कहेगा कि आपकी क्लासिकल लैंग्वेज शुड बी रिच एंड एंशिएंट हेरिटेज उसका होना चाहिए, एक उसकी एक लंबी हिस्ट्री होनी चाहिए ऑफ लिटरेचर, एक इंडिपेंडेंट ट्रेडिशन, राइट. जब मैं किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज करती हूँ तो क्या फ़ायदे होंगे? यू विल गेट स्पेशल फंडिंग फॉर रिसर्च, फॉर प्रिजर्वेशन, फॉर प्रमोशन ऑफ दैट लैंग्वेज एंड इट्स लिटरेचर. तो क्रक्स यही है. अब डिटेल में पढ़ लेते हैं. तो अच्छा, पहले तो अगर आपसे ये पूछा जाए ना किसे अप्रूव किया है, सो India, Prime Minister of India has approved to confer the status of classical language to Marathi, Pali, Prakrit, Assamese and Bengali. ठीक है. Classical language status criteria. What is the criteria for a language to be recognized as classical languages? High antiquity. Language must have very old texts, records, at least 1500 to 2000 years. एक recorded history होनी चाहिए. Ancient literature. The language should have ancient writings, a body of ancient literature or texts that are valued by many generations of people who speak it. Wide range of text, knowledge text, especially prose text in addition to poetry, epigraphical and inscriptional evidence. There should be knowledge-based text.
लाइक स्टोरीज हो गया, ऐसे हो गया. इन एडिशन टू इट पोइट्री है, हिस्टोरिकल एविडेंस हो लाइक इंस्क्रिप्शंस हो ऑन स्टोन और मेटल. जो एंशियंट वर्जन हो ऑफ दैट लैंग्वेज, इट मे बी डिफरेंट फ्रॉम द वे इट इज स्पोकन टुडे. सो डिस्टिंक्ट लैंग्वेज फॉर्म. It should be distinct from its current form. It should be unique. It should be disconnected from its current form. So the classical language and the literature should be different from its current form, or should be discontinuous with the later forms. इंडिया के अंदर क्लासिकल लैंग्वेजेस की अगर मैं बात करती हूँ तो ऑर्डर भी मालूम होना चाहिए. तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया. कौन से साल में मिली? 2005 में, फिर 2004 में, 5 में, 8 में, 2008 में 2 हैं. मलयालम 2013 एंड उड़िया. क्या फ़ायदा होता है जब आप किसी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करते हो एज क्लासिकल लैंग्वेज? पहले तो हर साल 2 बड़े इंटरनेशनल अवार्ड्स आर गिवन टू द टॉप स्कॉलर्स हु स्टडी क्लासिकल लैंग्वेज. दूसरा, उस क्लासिकल लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, उसको रिसर्च करने के लिए स्पेशल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्टडीज आर एस्टैब्लिश्ड. तीसरा, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इज आस्क्ड टू सेट अप special teaching positions in the central universities where you focus on the cultural language, classical language. So to create professional chairs in central universities that are dedicated to classical language. ठीक है. अच्छा, हाँ, पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इसी प्लेटफॉर्म पर हैं. यू कैन रेफर दीज इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट इन पॉलिटी. Free of cost, and the quality is being shared, that is best of the quality, so you can trust and refer these sessions. Spoon feed sessions are being taken also by other mentors, where if you have any doubt in any single current affair topic, you can refer these sessions. And daily news analysis session, as you know, I am taking those sessions. These sessions, please do share it and refer to others also. ठीक है. ये देखो, मैं कहूँ कि वहाँ पर टाइम नहीं है, ठीक है, आई अग्री. इट्स जस्ट वर्ड ऑफ माउथ. अच्छा लग रहा है तो औरों को भी बता दो. वील हैव एन एक्सटेंडेड फैमिली. ठीक है. बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप स्कीम की, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट स्पीच में अनाउंस करी थी. वो लॉन्च हुई है स्कीम का नाम क्या है? प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम. नाम से ही पता चल रहा है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगी ये स्कीम. इट विल एनहांस यूथ एम्प्लॉयबिलिटी इन इंडिया, जहाँ पे यूथ को एक्सपोजर मिलेगा टू रियल वर्ल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट. एक ट्रांसफॉर्मेटिव अपॉर्चुनिटी हो गई है, वेयर यू आर ब्रिजिंग द स्किल गैप. जो हम बोलते हैं कि स्किल गैप बहुत है, जो इंडस्ट्री डिमांड करती है वैसी स्किलिंग नहीं है, तो वो गैप भी पूरा होगा. सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ इंडिया आगे बढ़ेगा. तो इस स्कीम का मकसद क्या है? टू प्रोवाइड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज. कितनों को? 1 करोड़ यूथ को ओवर 5 years, टॉप 500 कंपनीज में. ये स्कीम जो है, ये जो प्रोजेक्ट है, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू ऑनलाइन पोर्टल. इट विल बी मैनेज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. 4500 का मंथली स्टाइपेंड मिलेगा इंटर्न्स को फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अकाउंट में आ जाएगा, और 500 रुपये एडिशनली आपको प्रोवाइड करे जाएंगे बाय द कंपनीज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. एक्स्ट्रा 500 फ्रॉम दी कंपनी CSR फंड्स. अपॉन ज्वाइनिंग इंटर्न्स को एक वन टाइम ग्रांट भी मिलेगा 6000 का. एंड इंटर्न्स विल गेट द इंश्योरेंस कवरेज ऑल्सो अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड सुरक्षा बीमा योजना. इंटर्नशिप आपकी 1 साल की रहेगी. कौन एलिजिबल है? पहले तो आपने 10वीं क्लास होता है ना, वो पास करी होनी चाहिए, 10th और हायर. एज आपकी 21 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए. आप कहीं पे फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए आपका. और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए ये नहीं है स्कीम. जो इंडिविजुअल्स फ्रॉम द फैमिलीज उस फैमिली से हैं जिनके वहाँ कोई सरकारी नौकरी है, वो भी एक्सक्लूडेड हैं स्कीम से. अगर आप IIT, IIM और आपकी कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जैसे CA, तो वो कैंडिडेट्स भी दे आर नॉट एलिजिबल. अगर आपके घर में कोई 8 लाख या 8 लाख से ज़्यादा अर्न कर रहा है इन 2023-2024, तब भी आप एलिजिबल नहीं हो.
तो जो एलिजिबल नहीं है वो भी पता होना चाहिए। तो फायदा यही हो रहा है इस स्कीम से, ऑन जॉब ट्रेनिंग मिल रही है टू द यूथ, यू आर गेटिंग एक्सपोजर टू द रियल लाइफ वर्क एनवायरमेंट। इट विल हेल्प क्रिएट अ पूल ऑफ स्किल्ड यंग पीपल जो कि जॉब के लिए रेडी है इंटर्नशिप के बाद। बड़ी कंपनीज को भी फायदा होगा, स्मॉल बिजनेसेस को भी फायदा होगा, दोनों को होगा। सो दैट वाज द होल स्कीम। हाल ही में यूनियन कैबिनेट दैट वाज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड इंडिया की मेंबरशिप टू एनर्जी एफिशिएंसी हब। Country has joined this international platform that focuses on improving energy efficiency. Member बन गया इंडिया। India will gain access to the global knowledge, the tools that enhance the energy efficiency in various sectors, be it industry, be it transport, buildings, appliance. आप अपने सक्सेसफुल प्रोग्राम शेयर कर सकते हो, आप दूसरी कंट्री से सीख सकते हो, यू कैन कोलैबोरेट। ये फायदे हैं। पूछा, इंटरव्यू में पूछा जाएगा, इंडिया ने ज्वाइन किया, क्या फायदे? यू कैन शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस, यू कैन गेन नॉलेज, यू कैन गेन एक्सेस टू द अदर tools also, you can collaborate with other countries to reduce that energy waste, you can save cost, right? So overall membership supports India's goal also for sustainable development. तो हम इस कॉन्टेक्स्ट में इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब की बात कर लेते हैं। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, दैट इज डेडिकेटेड टू कोलैबोरेशन और यू प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी वर्ल्ड वाइड। 2020 में इट वॉज एस्टैब्लिश्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, 2020 में, एंड इट टुक ओवर फ्रॉम द प्रीवियस पार्टनरशिप। So it is a successor to International Partnership for Energy Efficiency Cooperation, in which India was the member. India was also a member there. Countries साथ में आती हैं to work together to improve energy efficiency, right? सरकारें, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट कंपनीज, ये हब सबको कनेक्ट करता है, जहाँ पर आप अपनी प्रैक्टिसेस, नॉलेज, इनोवेटिव सॉल्यूशंस शेयर कर सकते हो। क्या प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज़ भी इंक्लूडेड हैं, पूछा जा सकता है। येस दे आर। 16 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसको ज्वाइन किया है, अर्जेंटीना, डेनमार्क, चाइना, कनाडा, ब्राज़ील, फ्रांस, इंडिया, जापान, कोरिया, लग्जमबर्ग, रशिया, सऊदी अरेबिया। तो ये कुछ कंट्रीज़ के नाम हैं, आपको एक बार ध्यान तो होने चाहिए, आई वुड से। अच्छा, इंडिया की तरफ से BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो एक स्टैट्यूटरी एजेंसी है, हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर द हब ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिया। इट विल एंश्योर दैट इंडिया पार्टिसिपेट्स एक्टिवली, इट अलाइंस इट्स वर्क विद द नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी गोल्स। इंपॉर्टेंट क्यों है, सिग्निफिकेंस क्यों है, वो मैंने आपको बता ही दिया। आपको एक एक्सपर्ट्स और रिसोर्सेज का एक नेटवर्क, वास्ट नेटवर्क इंडिया को मिलेगा। You will get benefit from the resources that are being shared by the other countries. हब का पार्ट होने से India will also play a very important role in the global effort that is there to reduce energy waste, to promote energy efficiency technologies, ताकि it will help in tackling the climate change also. What else? इंडिया की स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन को भी शो करता है टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसी डेवलपमेंट हो जो एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं पहुंचाए, इंडियाज कमिटमेंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जिस तरीके से इंडिया इज स्पीडिंग अप इट्स शिफ्ट टू लो कार्बन इकोनॉमी, सो बाय ज्वाइनिंग दिस इंडिया इज स्पीडिंग अप, इट शोज। यहाँ पर आप लेस एनर्जी यूज करना चाहते हो जो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करे, एनर्जी सिक्योरिटी में इंप्रूव करना चाहते हो, यू हैव एनफ एनर्जी इन द फ्यूचर, यू इंश्योर दैट ऑल्सो। तो ये सारा कुछ उसकी तरफ ही सिग्निफाई करता है। 9 कैप्टिव ब्रीड पिग्मी हॉक्स को रिलीज किया गया है इन असम मानस नेशनल पार्क। अगर आपको याद हो तो मैंने हाल फिलहाल ही मानस नेशनल पार्क के बारे में कवर किया था। हो गया रिवीजन, वापस से रिपीट। पिग्मी हॉक, आप तस्वीर देखिए आपने, कैसा है? Tiniest, one of the rarest wild pig species in the world. They are unique. क्यों? क्योंकि they build their own homes, nests, and they have a roof to protect them. तो ये बिहेवियर उनका क्या शो कर रहा है? Their ability to adapt to their environment.
ये ना एक इंडिकेटर स्पीशीज है, इंडिकेटर स्पीशीज, यूपीएससी पूछ सकती है। मतलब इनकी प्रेजेंस इन दैट एरिया, इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द हेल्थ ऑफ द एनवायरनमेंट। इफ देयर आर हेल्दी पिग्मी हॉक पॉपुलेशंस, मतलब वहाँ पर यू विल सी जिस तरह का वो हैबिटेट है, लाइक टॉल एंड वेट ग्रासलैंड्स अपने गुड कंडीशन में, तभी वो रह रहे हैं। ये अनडिस्टर्ब्ड ग्रासलैंड्स में रहना पसंद करते हैं, जहाँ पर डेंस टॉल ग्रासेस हों, हर्ब्स हों, श्रब्स हों, यंग ट्रीज हों। Currently, the only place where you will get a viable population of this species in the Manas Tiger Reserve in Assam. ठीक है, बता दिया ये सब मैंने आपको। स्मॉलेस्ट है, रेयरेस्ट है, दे बिल्ड देयर ओन होम्स, इंडिकेटर स्पीशीज है, अनडिस्टर्ब पैचेस ऑफ ग्रासलैंड्स में रहना पसंद करते हैं। अभी आपको इनकी पॉपुलेशन मानस टाइगर रिजर्व में देखने को मिलेगी। क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, बहुत ज़रूरी पॉइंट है टू रिमेंबर, और शेड्यूल 1 में है इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। रही बात मानस नेशनल पार्क की, तो मैंने कल ही आपको मैप में दिखाया था, कल परसों ही, आसाम में पड़ता है। भूटान का जो रॉयल मानस नेशनल पार्क है उसके कॉन्टेजियस ही है नेशनल पार्क है, यूनेस्कोज नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है, एक एलिफेंट रिजर्व है, मानस नदी यहाँ से बहती है, और यहाँ पर आपको फ्लोरा एंड फना भी देखने को मिल जाएंगे। सब हिमालयन ग्रासलैंड इकोसिस्टम और अपने रेयर और एंडेंजर्ड एंडेमिक वाइल्ड लाइफ जो है वो यहाँ मिलती है, जैसे रूफ टर्टल है, हिस्पिड हेयर, गोल्डन लंगूर, पिग्मी हॉग यहाँ पाए जाते हैं। UNAIDS. Without India doing a large part of heavy lifting, it is unlikely that the world will meet the SDG of ending AIDS as a public health threat by 2030. UNAIDS Director for Asia Pacific said this recently. Coming this statement from the UNAIDS Director for Asia Pacific, it emphasizes the important role that India plays in the global effort to eliminate AIDS by 2030. Heavy lifting. Without India doing this large part of heavy lifting, मतलब India जो efforts दिखा रहा है, the resources that are needed to tackle issue like AIDS, major contribution in terms of funding, programs, healthcare initiatives, India is doing that. ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं ओवरऑल, ये स्टेटमेंट क्या दर्शा रही है? That the need for India's active involvement and leadership in addressing AIDS to ensure that the world can meet its health goals by the designated deadline. It is showing that India is one of those countries where India is one such country that is playing a critical role here. Now coming to UNAIDS, Joint United Nations Program on HIV AIDS, एक स्पेशल प्रोग्राम है यूनाइटेड नेशन ने 1994 में क्रिएट किया, जो कि HIV AIDS को वर्ल्ड वाइड एलिमिनेट, उसको फाइट करने की बात करता है। इसका मेन गोल क्या है? 3 एरियाज में आपको ज़ीरो होना है। वैसे हर जगह हीरो होना है, लेकिन ये 3 एरियाज हैं जहाँ आप ज़ीरो होना चाहते हो। कोई नए न्यू HIV इन्फेक्शंस ना हो, ज़ीरो न्यू HIV इन्फेक्शंस, ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन, हर किसी को रिस्पेक्ट से ट्रीट किया जाए रिगार्डलेस ऑफ देयर HIV स्टेटस, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, ज़ीरो एड रिलेटेड डेथ, ट्रीटमेंट हो, सपोर्ट हो उन लोगों को, एंड दे डू नॉट डेवलप एड्स एंड दे डाई फ्रॉम इट, ज़ीरो एड रिलेटेड डेथ हो। ये UNAIDS इट ब्रिंग्स, जस्ट अ मिनट, एक तो ना ये पेन चला जाता है। हाँ, it unites 11 UN organizations, UNHCR, UNICEF, WFP, UNDP, UNFPA, ILO, World Bank, WHO, UNESCO, सबको। So they work closely with the countries and other partners to help end the AIDS epidemic by 2030 as a part of Sustainable Development Goals. मिशन क्या है? It brings together everyone
ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनाइटेड नेशंस हैं, प्राइवेट सेक्टर है, नेशनल गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटीज, हर किसी को, पीपल लिविंग विद एंड इफेक्टेड बाय HIV, टीम वर्क है. They speak out for the right of people that are affected by HIV, human dignity, human rights, gender equality. So it helps in gathering that political support, technical, scientific and financial resources. It helps to mobilize. Right? And what next? They are the empowering agents of change with strategic information. Resources are used when they can make the biggest difference. Where they can make the biggest प्रिवेंशन रेवोल्यूशन आप बोल सकते हो कि नए इन्फेक्शंस नहीं आए. इंक्लूसिव लीडरशिप हो जहां पर हर कोई इंक्लूडेड हो फॉर सस्टेनेबल रिस्पॉन्सेस. राइट? So the entire program is coordinated by UNAIDS Secretariat that is headquartered in Geneva, Switzerland. ठीक है जी, ये था आपका आज का कंप्लीट सेशन. इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स रहे हैं. प्लीज़ डू रिवाइज एंड रिमेंबर. जब तक यहाँ सेव नहीं होगा कोई फ़ायदा नहीं है. प्लीज़ डू रिवाइज as much as possible. We'll meet you in other articles. Same platform, same timing on Monday. Till then, take care, good luck, good wishes. This is your mentor Arsu Kakkad signing off for today. Happy learning everyone, all the best. Thank you.